अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको एक तो पहले चीज दिखाते हैं, पहले ये देखें, उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों ये गौर से देखें, ये ट्रैश बिन है और कचरा जितना अंदर पड़ा है ट्रैश बिन के उतना ही बाहर पड़ा है। और ये देख लें जो भारी भारी सामान है जो अंदर नहीं जा सका या नहीं फेंक सके, जानबूझ के नहीं फेंका, उसके बारे में वो देख लें अच्छे से। इसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ कि इसका सोल्यूशन क्या है और हमारी आदत जो है वो क्यों नहीं बदल रही। हाँ जी, तो दोस्तों आपने देखा है कचरा जो है वो ट्रैश बिन में नहीं है, बाहर पड़ा है। उसकी एक तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं। रीजन क्या है कि हमें अब खुशबू जो है अच्छी नहीं लगती कचरे की। और खुशबू से याद है, इंसान को सिर्फ दो चीजें जो हैं जो अपनी हूं तो अच्छी लगती हैं, दूसरे की हूं तो अच्छी नहीं लगती। एक है कामयाबी, अगर आपकी अपनी कामयाबी है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और दूसरी है टट्टी की खुशबू। वो सिर्फ अपनी हो तो अच्छी लगती है, किसी दूसरे की हो तो अच्छी नहीं लगती। हर मुल्क में जितनी भी अथॉरिटीज काम करती हैं एनवायरमेंट सर्विसेज के हवाले से, उनकी यही रिक्वेस्ट होती है 24/7 365 कि भाई कूड़ा जो है वो ट्रैश बिन के अंदर फेंकें, डस्टबिन के अंदर फेंकें, बाहर मत फेंकें। बाहर फेंकेंगे एक तो गंदगी मजीद फैलेगी और दूसरा उनका टाइम वेस्ट होगा, उनको ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ती हैं जब वो डंप करने के लिए जब उठाने के लिए आते हैं। इस तरह इधर भी आपके सामने ही है, ओमान की हम बात कर रहे हैं, तो ओमान में भी जो बिया कंपनी है जो ये एनवायरमेंट सर्विसेज के हवाले से काम करती है, उन्होंने बारहा जो है कैंपेन्स लाई, अवाम जो है पार्टिसिपेट करे, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। सिर्फ 2-4 सेकंड के फासले से हम मोस्टली लोग थ्रो कर देते हैं दूर से, ताकि स्मेल ना आ जाए। भाई अपनी ही इस्तेमाल की चीजें जो वेस्ट हो जाती है, जो कचरा है, जो कूड़ा करकट है, उसको आप वेस्ट करने जा रहे हैं। 2 सेकंड की यानी दूरी से 2 कदम हम आगे नहीं जाते, दूर से फेंक देते हैं आधा कचरा डस्टबिन के अंदर, आधा बाहर। लिटरिंग जो है, गंदगी फैलाना जो है, वैसे भी एक तो कानूनी तौर पर जुर्म है, और बीइंग अ मुस्लिम, जितने मेरे मुसलमान दोस्त देख रहे हैं, आपको पता है कि सफाई निसफ ईमान है। आप अपना आधा ईमान जो है देखें कितनी सिंपल तरीके से बचा सकते हैं। 2-4 सेकंड हम करीब जाके अगर डस्टबिन के अंदर फेंक देंगे कूड़ा, तो आपका ईमान आधा बच गया। कितना आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, कोई पसीने नहीं बहाने, आपने खून नहीं बहाना, कोई किला फतह नहीं करना, कोई जंगल में नहीं जाना, कहीं से कुछ नहीं करना, कचरे को उसकी जगह पे फेंकना है, आधा ईमान, सफाई। अब ये मत कहने लग जाना कि ये सफाई में नहीं आता। भाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितनी भी हैं, मैं ओमान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, हर जगह पर यही रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज जो आप कचरा डंप कर रहे हैं या फेंक रहे हैं ट्रैश बिन के अंदर, डस्टबिन के अंदर, जो भी स्पेसिफिक प्लेसेस हैं उसके अंदर फेंकें, बाहर मत फेंकें। और हाँ, बिया ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास ऐसा कुछ सामान जो है, कोई वेस्ट है जो डस्टबिन के अंदर नहीं आ सकती, तो आप उसको साइड पे फेंकने से बेहतर है एक कॉल करें बिया के नंबर्स पर। बिया एक अथॉरिटी है, उनके नंबर पे कॉल करें, उनको बताएं कि भाई इस लोकेशन पर यह जगह है, हमारा इस तरह इस टाइप का कचरा है, डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। वो अरेंज करेंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं है, वो अरेंज करेंगे और आपके जहां पर आपने रखा हुआ है या घर के बाहर या घर में, वो वहां से उठा के ले जाएंगे, बजाय इसके कि आप इधर जहां डस्टबिन एरियाज हैं उसके इधर इर्द गिर्द फेंकें। अब आपको ऑनेस्टली आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने सिर्फ एक छोटी सी ट्रैश बिन दिखाई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी दिखा सकता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं समझा कि मैं वही शेयर करता जाऊं। आप खुद नोट कीजिएगा जहां पर आप कचरा फेंकते हैं वो जगह कितनी साफ होती हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सोचिएगा जरा जरूर कि जहां पर आप कचरा फेंकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाके मैदानों में फेंकते हैं, किसी न किसी जगह पे होता है, गली मोहल्ले में, तो उसके इर्द गिर्द घर भी होते हैं और लोगों ने गुजरना भी होता है, हम भी वहीं से गुजरते हैं, हम भी वहीं पे रहते हैं। तो वो जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे, जबकि हम जो है उस डस्टबिन के करीब जाना गवारा नहीं करते। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सब दोस्त अहबाब से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि प्लीज थोड़ी सी हिम्मत और करके डस्टबिन के अंदर फेंक दें। जिस तरह हम घर में कचरा नहीं रखते, जो
यानी हम खुद के लिए पसंद नहीं करते कि हमारे जहां हम रहते हैं या जहां हम गुजरते हैं, रहते हैं, खाते पीते, वहां पर कचरा हो। घर में तो हम डस्टबिन के बिल्कुल अंदर फेंकते कि इधर इर्द गिर्द जो फर्श पे गिर गया जो है ना, या तो माँ बाप जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, या बेगम, या अगर बैचलर्स रहते हैं तो दूसरे दोस्त बाप जो है वो बोलेंगे भाई तुमने कचरा फेंक दिया। वहां हम इंसल्ट फील करते हैं। बाहर जो है, बाहर भी तो हमारा अपना मुल्क है। बेशक हम दूसरे ममालिक से इधर आए हैं, लेकिन हम ही रहते हैं ना, हम ही इधर फिरते हैं, हम ही इधर खाते पीते हैं, हमारा ही कचरा है वो। सो इस मुल्क को भी हम ही ने साफ रखना है। जिस तरह हम अपने घर को, कमरे को, बिस्तर को साफ रखते हैं, उसी तरह हम लोगों ने बाकी जगहों को भी साफ रखना है। बीचेस पर लिटरिंग बहुत ज्यादा है, गली मोहल्लों में बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अपना ख्याल रखिएगा और लिटरिंग जो है उसको कम से कम करें। मुनासिब समझें तो भाई इसको सीरियस लें, इस चीज की नोयत को समझें और गंदगी फैलाने से बाज आएं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी हिम्मत करके कचरा जो है उसके डस्टबिन के बिल्कुल अंदर फेंकें और सफाई जो है वो बरकरार है। इंशाल्लाह खैर, दुआ में याद रखें, ख्याल रखेगा अपना। हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।